मैं भोला यादव आज आपको क्लास 12 बायोलॉजी में केमिस्ट्री का पार्ट भाग 2 का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में बताएंगे। उसमें हमने फर्स्ट वीडियो जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में बता चुके हैं। आज हम बताएंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वर्गीकरण, ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के बारे में। तो बच्चे यह जो है 3 प्रकार का होता है। हैलोजन की क्रियाशीलता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा डाई हेलो एल्केन। थर्ड जो होता है वह होता है टेट्रा हेलो एल्केन। और चौथा जो होता है वो ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है बच्चे। यानी हेलो एल्केन की परिभाषा यह बताए हैं कि एल्केन के साथ जब हाइलोजन परिवार यानी क्लोरो ब्रोमो आइडो ये जब जुड़ते हैं तो जो यौगिक बनता है वह हेलो एल्केन कहलाता है, ठीक है बच्चे। और एरोमेटिक ग्रुप के बेंजीन के साथ जब हाइलोजन क्लोरो ब्रोमो आइडो क्लोरो जब जुड़ता है तो जो यौगिक बनता है उसे हम हेलो एरिन कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। तो ये दोनों ग्रुप यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन यह हाइलोजन के संख्या के आधार पर, ठीक ना, इसको 4 भागों में बांटा गया है बच्चे। पहले में हम बताएंगे आपको कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन जब ये देखेंगे इसका जब एल्केन के साथ एक हाइलोजन परमाणु जुड़ता है तो उसे मोनोहाइलोजन यौगिक कहते हैं, ठीक ना बच्चे। उसे मोनो हेलो एल्केन यौगिक कहते हैं, ठीक है ना बच्चे। यानी फॉर एग्जाम्पल में होगा ये ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल में ये होगा CH3Cl, ठीक ना, कामा C2H5Cl, ठीक ना। ये इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक ना। इसकी संरचना सूत्र को अगर हम देखें बच्चे तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और एक क्या जुड़ा हुआ है हाइलोजन, और एक हाइलोजन क्या है उसमें क्लोरीन है, तो ये जुड़ा हुआ है। तो इसे हम क्या कहेंगे हेलो एल्केन यौगिक, ठीक है। अब इसी में देखिए इसी परिभाषा में हम अगर हेलो एरिन का दिखाएं तो जैसे हेलो एरिन में ये होता है आपका हाइलोजन और इसके साथ Cl2, इसके साथ अगर Cl2 जुड़ गया जैसे यहाँ पे, ठीक ना, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे
क्लोरोबेंजीन, क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन यानी मोनो क्लोरो एरिन। ठीक है ना बच्चे, मोनो माने एक, क्लोरो माने क्लोरीन, आयरिन माने बेंजीन, यानी एक क्लोरीन जो है बेंजीन के साथ जुड़ा है और इसे हम क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, क्लोरो एल्केन। सामान्य नाम होगा इसका मोनो, क्या होगा, मोनो क्लोरो एल्केन। ठीक है बच्चे, ये इसका सामान्य नाम होगा। अब देखेंगे एक पॉइंट और इसमें, इनके बीच जो होता है वह sp3 संकरण होता है, sp3 संकरण। अब ये दोनों के बीच में बताएंगे, sp3 संकरण होता है, कैसे होता है इसको देखिए आप लोग। जैसे कार्बन के बाह्य कोश में कितना होता है बच्चे, 6, 1s2 2s2 और 2p2, ये हो गया, ठीक है ना। और इसके साथ अब जब ये सामान्य अवस्था में जब होते हैं तो ये इनकी संरचना होती है, p में 3 ऑर्बिट, 1 ये। लेकिन जब यही उत्तेजित अवस्था में होता है, एक्साइट स्टेट में, अवस्था में, तो यस कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन जो है पी कक्षक में, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो है आकर पी कक्षक में भर जाता है, ठीक ना। पी कक्षक में भर जाता है तो देखो पी का 3 और यस का 1, ये मिल करके sp3 संकर बनाते हैं, संकरण बनाते हैं, और तब बनता है हमारा क्लोरो एल्केन क्लोरो मेथेन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्लोरोमेथेन हो जाएगा। वही संरचना अगर देखेंगे तो यहाँ भी होगा बेंजीन में, क्योंकि इसका भी सूत्र होता है C6H6, और जब ये जुड़ता है Cl तो ये रिएक्शन बनता है C6H5Cl, ठीक है बच्चे। यह भी जो है अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो यह भी मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है CH3Cl, ठीक है ना बच्चे। तो यह देखेंगे मोनोहैलो एल्केन वह होता है जिसमें एल्केन या हेलोएरिन के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, और वह हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वह जो है उनके और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है वह sp3 संकरण का होता है, ठीक है। sp3 संकरण होता है वह हेलोएरिन में हो या हेलो एल्केन में हो। हेलो एल्केन में बनेगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन, और इसमें होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो होते हैं हमारा मोनो का मतलब एक। अब हम बताएंगे बच्चे डाई का मतलब होता है 2, ठीक ना। डाई का मतलब क्या होता है, 2। अब यहाँ पे शब्द आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, बस देखिए संख्या बढ़ रही है। ये बताया कि जब एल्केन और एरीन के कार्बन परमाणुओं से जब 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चे, तो हम उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन कहेंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होगा बच्चे वह होगा देखेंगे आप,
डाई का मतलब हो गया दो, ठीक ना, CH2Cl2, ठीक ना, C2H4Cl2, यानी इसको कहेंगे क्या हम, डाई क्लोरो, क्या कहेंगे, डाई क्लोरो मेथेन, डाई क्लोरो मेथेन, क्योंकि कार्बन की संख्या कितने है बच्चे, एक है, इसको कहेंगे हम डाई क्लोरो एथेन, ठीक ना, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, दो है, ठीक ना। तो देखिए इसमें दो क्लोरीन जुड़ रहा है इसमें दोनों में, इसलिए क्या है, डाई हेलो एल्केन है, और यहाँ पर प्रोसेस वही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन दो यहाँ भी जुड़ गया, यह क्लोरीन यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, यानी इसको आर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा, ठीक ना। तो यह जब जुड़ेगा तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, इसको हम नामकरण में करेंगे डाई क्लोरो बेंजीन, यानी डाई हेलो एरीन, और इसको क्या कहेंगे, इसको डाई हेलो एल्केन, ठीक है ना। यह हो गया डाई का मतलब दो, जब दो हाइड्रोजन परमाणु जब किसी एल्केन और एरीन के साथ संयोग करते हैं तो उसे हम डाई हेलो एल्केन कहते हैं या डाई हेलो एरीन कहते हैं। इसमें जो संकरण होता है बच्चे, देखिए अब यहाँ पे संकरण क्या था, sp3 था, लेकिन डाई में क्या होगा, sp2 संकरण होगा, मतलब एक यस ऑर्बिट और दो जो है पी के ऑर्बिट संयोग करके यह बनाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड एक जगह बना रहेगा, ठीक ना। तो ये हो गया डाई। इसके बाद से अब बच्चे हम बताएंगे ट्राई का मतलब हो गया तीन, ठीक ना, ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन, यानी किसी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के साथ जब तीन हाइड्रोजन परमाणु एक साथ जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन, क्या, सॉरी, ट्राई हेलो एल्केन, ये चौथा नंबर पर लिखे हैं इसको, ठीक है बच्चे, ये। और इसमें जो होता है, अब इसका जब हम सूत्र बताएंगे, ठीक है बच्चे, जब तीन हेलो एल्केन जुड़ते हैं तो उसे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन कहते हैं, और यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो गया, 3। अब डाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ट्राई, मतलब 3 जुड़ा हुआ है ना, ट्राई क्लोरोएथेन, ठीक ना, इसका नामकरण यहाँ जो हो गया। अब यहाँ पर एक यहाँ भी जुड़ गया, और इसको डाई की जगह पे क्या करेंगे, ट्राई, ठीक है ना बच्चे। इसका जो संकरण मेथड होती है, यानी इनके S और P संकरण के कारण यह जो है ट्राई ये बनते हैं, ठीक है ना, बनते हैं। ये बातें आपको, टेट्रा का मतलब होता है 4। जब किसी एल्केन और हेलो एरीन के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े, यानी वह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी और फ्लोरीन भी, कोई एक 4 अगर जुड़ता है तो उसे हम टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। और इसका जो कंपाउंड होगा वो ये होगा बच्चे, देख लीजिए, CCl4, कितना होगा बच्चे, CCl4, ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको हम कहेंगे टेट्रा क्लोरोमेथेन, ठीक है, टेट्रा क्लोरोमेथेन, इसको हम
ठीक है बच्चे। तो इस तरह से ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन इनका जो है कंप्लीट हुआ बच्चे। इसको पढ़िए, ये समझने के लिए जब इनका हम विवेचन पढ़ाएंगे, बनाने की विधि, प्राप्त करने की विधि, वहाँ इनकी बहुत ज़रूरत होगी। थैंक यू बच्चे।